दोस्तों काफ़ी स्टडी के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझा और इसमें बताए गए नियमों का पालन किया तो आपका पाचन तंत्र जानवरों के जैसा 101% मजबूत बनेगा। आप जो भी खाओगे आपके शरीर को लगेगा। दोस्तों आजकल अपने शरीर को ताकतवर बनाने के चक्कर में लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, हैवी डाइट का सहारा भी लेते हैं, पर रिजल्ट उनको फिर भी नहीं मिलता। इसके पीछे का एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, वो है पाचन तंत्र का कमज़ोर होना। और यहीं से ही हमारे शरीर की सारी गेम शुरू होती है, क्योंकि यहीं से ही हमारे शरीर को रोग लगते हैं और यहीं से ही हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खाना खाते समय भोजन को अच्छे से चबाते नहीं होंगे। यही कारण है कि हम जो भी खाते हैं उसके पूरे के पूरे पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खाओ कम चबाओ ज़्यादा। आयुर्वेद के अनुसार हमें एक और भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, और यदि आप 32 बार नहीं चबा सकते तो कम से कम 20 बार तो अवश्य चबाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिनती करना शुरू कर दो। जानवर भी जब हरी घास खाता है तो उसको खूब चबाता है और चबाने के बाद जुगाली भी करता है, क्योंकि जानवर खाने को खाता नहीं है बल्कि पीता है। इसीलिए कहा जाता है खाना जरूरी नहीं होता बल्कि खाने से रस निकालना जरूरी होता है। जब हमारा भोजन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र ईजिली उसको डाइजेस्ट कर देता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। शायद ये गलती आप भी करते होंगे। हमारे आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने खाना खाया, उसको पचाने के लिए हमारी जठराग्नि जागृत हुई। जठराग्नि में इतनी अग्नि होती है जो हमारे खाने को पचा देती है। लेकिन अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद अगर ऊपर से पानी पी लिया तो जठराग्नि की अग्नि बुझ सी जाती है और फिर आपका खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ता है, जिसका खामियाजा आपके शरीर को भुगतना पड़ता है। फिर ऐसे में कब्ज की समस्या जन्म लेती है और शरीर में धीरे धीरे भांति भांति प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अकस्मात चेहरे पे दाने निकल आना, समय से पहले बालों का झड़ना, शरीर कमजोर हो जाना, भांति भांति प्रकार की बीमारियां शरीर को लगती हैं। इसीलिए गलती आप ना करें। आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारे पेट की अग्नि यानी जठराग्नि जो भोजन को पचाती है उसकी अग्नि मंद पड़ जाती है और भोजन पचाने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए दोपहर का भोजन भारी किया जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य प्रखर होता है। परंतु वर्तमान समय की जीवन शैली देखते हुए अगर ये संभव ना हो तो आप कम से कम सोने से 4 घंटे पहले भोजन जरूर कर लें और कभी भी जंक फूड का सेवन ना करें। जब भी आप भोजन करें उसके बाद आपको थोड़ी सी गुड़ जरूर खानी है, इससे हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपका भोजन सही से नहीं पचता तो आपको भोजन के आधा घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना है। आपको कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। ऐसा करने से हमारे ऊपर मोटापा आता है, वह हृदय से संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद आधा घंटे तक जरूर टहलना चाहिए। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो सिर्फ खाते हैं और कमरे में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा घोड़ा कितना मेहनती जानवर होता है, पर वो परिश्रम करता है, इसीलिए उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है। अगर आपको भी पाचन तंत्र मजबूत चाहिए तो वर्कआउट करने की आदत डाल लो और अपनी दिनचर्या को सही करो, क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या ठीक होगी तो आपका शरीर भी उसी अनुसार चलता रहेगा, जिससे पाचन तंत्र भी आपका दुरुस्त रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको करना है ब्रह्मचर्य का पालन। अब आप सोच रहे होंगे पाचन तंत्र का ब्रह्मचर्य से क्या संबंध? लेकिन संबंध है, क्योंकि जब कोई इंसान अपना वीर्य नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तो पाचन तंत्र तो छोड़ो हमारे शरीर का अंग अंग कमजोर हो जाता है। इसीलिए पाचन तंत्र की मजबूती के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्मचर्य अपनाओ।
बात यहीं खत्म नहीं होती। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको करने हैं कुछ योगासन, जैसे कि नौकासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, अग्निसार योग, भुजंगासन और वज्रासन। खाना खाने के तुरंत बाद आप आधा या 1 घंटा वज्रासन जरूर करें, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा योगा है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको भोजन के बाद करने से खाना अच्छे से पच जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।